कई बार हमने देखा है कि कोई सामने वाला इंसान जिसका नाम आ गया एफआईआर में या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में या चार्जशीट में, बट उस इंसान ने कुछ किया ही नहीं। वो उसकी सिर्फ बैड कंपनी का नतीजा था। चीटिंग के केस में आपका नाम आया, किसी के अकाउंट से पैसा उड़ा लिया गया और बाद में वो पैसा चाहे वो आपके अकाउंट में आया हो या आपकी सिम से कॉल किया गया हो या फिर कोई भी इन्वॉल्वमेंट आपकी रही हो। दोस्तों, एंटीसिपेटरी बेल और चीटिंग या ठगी जैसे केसेस में कई बार हमने देखा है कि कोई सामने वाला इंसान जिसका नाम आ गया एफआईआर में या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में या चार्जशीट में, बट उस इंसान ने कुछ किया ही नहीं। वो उसकी सिर्फ बैड कंपनी का नतीजा था। गलत लोगों के साथ उठना बैठना, गलत लोगों के साथ बातचीत करना और गलत लोगों की बातों में आ जाना, अपने अकाउंट प्रोवाइड कर देना, अपनी सिम प्रोवाइड कर देना या फिर कोई भी किसी भी तरह से अपनी डिटेल्स प्रोवाइड कर देना। ऐसे में जैसे ही आपका नाम आया ठगी के केस में, चीटिंग के केस में आपका नाम आया, किसी के अकाउंट से पैसा उड़ा लिया गया और बाद में वो पैसा चाहे वो आपके अकाउंट में आया हो या आपकी सिम से कॉल किया गया हो या फिर कोई भी इन्वॉल्वमेंट आपकी रही हो, आपने कोई रेंट पर किसी को अकाउंट दिलाया हो या फिर आपने सिम दिलाने में किसी को कोई मदद की हो या अकाउंट खुलवाने में मदद की हो, ऐसे में आपका नाम आता ही है। कई बार आपको पता नहीं होता। कई बार हमने ये भी केस देखे हैं कि छोटे मोटे लालच में लोग ये गलतियां कर बैठते हैं और काफी बड़े स्कैम में फंस जाते हैं। अब ऐसे स्कैम में आप फंस तो गए, तो फंसने के बाद क्या आपको जेल ही जाना पड़ेगा? दोस्तों, एंटीसिपेटरी बेल लगाना आपका अधिकार है। आप अपनी बेगुनाही के सबूत कोर्ट में दे सकते हैं और बाकी आपके वकील साहब का एक्सपीरियंस और साथ में ही उनकी नॉलेज, कितने उन्होंने पहले चीटिंग और फोर्जरी जैसे केसेस लड़े हैं। हम जैसे पूरे ही देश में जितने भी हाई कोर्ट से लगभग सभी में जाकर आर्ग्यू कर चुके हैं या फिर आर्ग्यू करते हैं अलग अलग तरह के केसेस पर। हम आपको वो सब बताएंगे एंटीसिपेटरी बेल लेने पर जो चीटिंग या फोर्जरी में आपका नाम आया है, जो हमारा एक्सपीरियंस कहता है, जितने हमने केसेस लड़े हैं। ज्यादा कुछ जानने के लिए चीटिंग और ठगी जैसे केसेस में एंटीसिपेटरी बेल आप कैसे लेंगे, दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है क्रिमिनल प्रैक्टिस और मेरा नाम है वीरेंद्र। दोस्तों, मैंने पहले चीटिंग और फोर्जरी पर बहुत सारी वीडियोस बनाई है, बहुत सारे जजमेंट्स का हवाला दिया है और आपको यह भी बताया है कि आपको भागना नहीं चाहिए। आपके पास अगर कोई नोटिस आया है तो उस नोटिस का सामना आप कैसे करेंगे और नोटिस से कैसे बचेंगे, सभी चीजों पर हमारे इसी चैनल पर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। सारी वीडियो अगर आप देख ले, मेरा मानना है आप अपने केस से बाहर निकल जाओगे, फिर चाहे वो एंटीसिपेटरी बेल वाला मामला हो या फिर रेगुलर बेल वाला मामला हो। अब दोस्तों, होता क्या है, मामले क्या होते हैं, मैं सभी तरह के मामले को कवर करने की कोशिश करूंगा इसके अंदर। मान लीजिए आप किसी बैड कंपनी में आए और आने के बाद में आपके यार दोस्तों ने या फिर किसी ने झूठा हवाला देकर कि हम कॉन्ट्रैक्ट्स लेंगे और उसने आपके अकाउंट में पैसा डलवा दिया। पैसा कितना भी हो सकता है, वो 20, 30, 50 करोड़ भी हो सकता है, वो 20, 30 लाख भी हो सकता है, कुछ हजार भी हो सकता है। डलवाने के बाद में सामने वाला बोलता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको दिलवाया है तो इसमें से मेरा इतना कमीशन दे दीजिए। अब उतना कमीशन आपने दे भी दिया अपने अकाउंट से पैसा निकाल कर। दोस्तों, हमने ऐसे केस भी देखे हैं कि कई बार लोग कहते हैं मेरी कुछ पेमेंट आनी है कहीं से 10 लाख 20 लाख और मैं आपके अकाउंट में अपनी पेमेंट मंगा लेता हूं, कुछ कमीशन 2-4% आप ले लेना और बाकी मेरा पैसा मुझे दे देना क्योंकि वो पेमेंट बाहर से आनी है। ऐसे में पेमेंट डलवा देते हैं। आप पेमेंट जो कैश निकाल लेते हो, कुछ पेमेंट रखते हो, बाकी पेमेंट उसको दे देते हो। कई बार ऐसा होता है कि आपकी सिम ली गई, ओटीपी आपका यूज कर लिया गया या फिर कई बार आपने किसी का अकाउंट खुलवा दिया। इन सभी मामलों में अब जो केस दर्ज होगा, केस दर्ज सिर्फ 420 का हो सकता है और 66D लग सकता है उसके अंदर, जो आपका आईटी एक्ट होता है। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप में से कोई भी नए वकील साहब हैं, कोई भी लॉ स्टूडेंट हैं, कोई भी कानून की अभी जानकारी ले रहा है, आप पर कोई केस हुआ है या आपने किसी पर कोई केस किया है, कुछ भी सजेशन चाहते हैं, कोई भी जानकारी चाहते हैं, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। हो सकता है हमारे रिप्लाई से आपकी कोई मदद हो सके, क्योंकि दोस्तों हम वो सब आपको बता रहे हैं जो प्रैक्टिकली हमारा एक्सपीरियंस है, चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से केसेस को फाइट किया जाता है, प्रैक्टिकली क्या होता है, उसके बारे में दोस्तों हम बात कर रहे हैं। अब आते हैं वीडियो पर वापस। दोस्तों, हम जैसे कि दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं और लगभग सभी हाई कोर्ट्स में जाते हैं आर्ग्यू करने के लिए। आपकी अगर एंटीसिपेटरी मान लीजिए बेल डिसमिस अगर आपकी हो गई है सेशंस कोर्ट से, आप हाई कोर्ट जाओ, आप घबराया मत कीजिए कि हम जाएंगे हाई कोर्ट, उसके बाद भी बेल डिसमिस होगी तो क्या करेंगे। आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट आप जाते हैं, बेल आपकी हो जाएगी, बेल फिर भी नहीं होती तो भी आपके पास ग्राउंड्स होते हैं दोबारा आने के लिए। ग्राउंड्स को बदलकर, सर्कमस्टेंसेस को बदलकर आप दोबारा बेल लगा सकते हो। और वैसे में अगर आपको सरेंडर भी करना पड़ा तो जाके आप सीधा कोर्ट में सरेंडर कीजिए। ये सब बातें आपके वकील साहब ही आपको बताएंगे। आपका कोई भी केस है, किसी भी तरह की ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, वीडियो बहुत काम का है, वीडियो को आप पूरा देखना, बहुत नॉलेज मिलेगी आपको। 420 का मामला मतलब कि 318 का सबसेक्शन 4 नया कानून BNS का सेक्शन और 66D ऐसा वहां पर रहेगा। तो इन मामलों में केस दर्ज हो सकता है। कई बार
ये मामले बड़े हो सकते हैं। बड़े कैसे हो सकते हैं? जैसे कि मामला हुआ 420 का, मतलब कि 318 का सबसेक्शन 4 बीएनएस का, 467 अगर लग गई, मतलब कि आईपीसी का 467 और बीएनएस का 338 अगर लग गया, तो मामला आपका बहुत सीरियस बन चुका है। थोड़ा कम सीरियस अगर 468 लगा है और साथ में ही सेक्शन 336 का सबसेक्शन 3 लगा है, तो ये कुछ सीरियस ऑफेंस में दोस्तों मामला आ जाता है। अगर ये मामला बन जाए 409 आईपीसी और 316 का सबसेक्शन 5 बीएनएस का, तो भी मामला बहुत सीरियस होता है, क्योंकि 467 या 338 जो सेक्शन है ये, इसमें लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन है। उससे ज्यादा गंभीर बात क्या है दोस्तों, अब अपने देश का जो नया कानून आया बीएनएस का, भारतीय न्याय संहिता का, उसमें ये बोलते हैं कि इसमें ऑर्गेनाइज क्राइम की बात की गई है। ऑर्गेनाइज क्राइम क्या है? मतलब कुछ लोगों ने मिलकर प्लानिंग कर गैंग बनाकर लोगों को ठग लिया, लोगों को लूट लिया, लोगों को मारा, लोगों से फिरौती ली, ऐसे कई सारे मामले बन सकते हैं गैंग के रूप में। तो वहां पर 111 सेक्शन बन जाता है बीएनएस का, और 112 सेक्शन भी है, वो थोड़े से छोटे अपराधों के बारे में बात करता है, बट 111 सेक्शन ऑर्गेनाइज क्राइम की बात करता है। ऐसे में अगर मामला अगर आपके ऊपर 467 या 338 नहीं लगी है, सिर्फ 420 ही लगी है, मतलब 318 सबसेक्शन 4 लगी है, तो ऐसे में पुलिस वाला आपको नोटिस देगा। नोटिस क्या देगा? या तो 41A का नोटिस होगा, अगर पुराने कानून के हिसाब से एफआईआर दर्ज हुई है। नया कानून है तो 35 का सबसेक्शन 3, इसके हवाले से आपको नोटिस देगा पुलिस वाला। आपके पास नोटिस आया, दोस्तों यहां पर भी एक प्रिकॉशन है। अगर आपने कुछ भी नहीं किया और आपको लगता है कि नहीं पुलिस वाला मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, मैं तो बिल्कुल ही निर्दोष हूं इसके अंदर, तो आप खुद चले जाइए पुलिस स्टेशन, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपको ऐसा डर है, भय है, लगता है आपको ऐसा कि मुझे पुलिस अरेस्ट कर सकती है बिना वकील साहब के, मत जाना। क्योंकि हालांकि जजमेंट्स मैंने पहले भी कई बार आपको बताए हैं। जजमेंट मैंने आपको क्या बताए थे? एक बार बताया था अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, एक बार बताया सतेंद्र कुमार अंटिल का जजमेंट जो अभी रिसेंट 2022 में आया था। कई बार जजमेंट मैंने एक बार आपको जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का बताया था, जिसमें कि पावर ऑफ अरेस्ट जो पुलिस के पास है और जस्टिफिकेशन ऑफ अरेस्ट कि आपने क्यों अरेस्ट कर लिया, जस्टिफाई करना पड़ेगा, उसके बारे में बताया था। तो ये सब जो जजमेंट्स है ना, इसको यूज आपके वकील साहब ही कर पाएंगे, आप यूज नहीं कर पाओगे नहीं, क्योंकि आपको पता तो है कि गन चलाई कैसे जाती है, बट आपको सही तरीका उसको चलाने का नहीं पता। तो यही थोड़ा सा अंतर होता है आपके वकील साहब और आप में। नोटिस चाहे कितनी ही दूर से क्यों ना आए, अपने वकील साहब को हायर कीजिए, अपने साथ ले जाइए, वहां जाइए। अगर आपको लोकल वकील मिलता है तो और अच्छी बात है, लोकल वकील कर लीजिए, पर बिना वकील साहब के ऐसे आप जाइए मत। एंटीसिपेटरी बेल की जहां तक बात करें, जैसे ही आपके पास नोटिस आया आप भाग जाते हो एंटीसिपेटरी बेल लगाने के लिए। अगर आपने कुछ किया है, थोड़ी सी भी गलती अगर आपसे हुई है, तो ऐसे में एंटीसिपेटरी बेल आप बिल्कुल लगाइए। गलतियां बहुत सारी आप करते हो जो नहीं करनी चाहिए। पहली बात तो आपको पुलिस के पास जाकर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी चाहिए थी, जो आपने नहीं की। चलो कोई बात नहीं, आपको डर था कि आप एंटीसिपेटरी बेल इसीलिए आपने लगा दी। फिर आप सोचते हो नहीं हम चार्जशीट का वेट कर रहे हैं। अरे आप अकेले हो उस केस के अंदर, अकेले हो, चार्जशीट कैसे लगेगी? और मान लीजिए कोई जेल चला गया, उसकी चार्जशीट को आप पढ़ लीजिए आराम से। उसमें भी अगर 60 दिन के अंदर चार्जशीट नहीं लगती और मामला सिर्फ 420 ही का था या फिर 318 सबसेक्शन 4 का था, तो आप डिफॉल्ट बेल लगाइए। अगर उसके अंदर सेक्शन 467 338 लगा हुआ था, तो ऐसे में 90 दिन में चार्जशीट आएगी कोर्ट में, और अगर चार्जशीट 90 दिन के अंदर नहीं आती है कोर्ट में, तो ऐसे में आप डिफॉल्ट बेल लगा सकते हैं। कई बार आपका कोई लेना देना केस से होता ही नहीं है और आप सीधा एंटीसिपेटरी बेल लगाने चल देते हैं। जरूरत क्या है? ऐसे में रिट लगाइए, रिट लगाकर बोलिए मेरा कोई लेना देना है ही नहीं इसके अंदर, तो मुझे क्यों फंसाया जा रहा है इसके अंदर? बिना बात है पुलिस आपको परेशान कर रही है, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का वायलेशन कर रही है, आप इस पर रिट लगाइए। ये भी नहीं तो आप क्वेश्चन लगाइए और बोलिए कि इस केस को क्वेश्चन किया जाए, मुझे बिना बात परेशान किया जा रहा है, मेरा इस केस से दूर दूर तक कोई किसी तरह का लेना देना नहीं है और पुलिस मुझे परेशान कर रही है, कोई अगर एविडेंस है तो मुझे दिखाओ। तो आप इसमें क्वेश्चन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर कोई भी किसी तरह का छोटी मोटी इन्वॉल्वमेंट आती भी है तो कम से कम केस पर स्टे तो लगी जाएगा। तो इतना परेशान होने की आपको जरूरत मेरे ख्याल से है नहीं। अगर मामला कोई ऐसा बन भी गया है और आपका अगर नाम आ भी गया है, बस आपके साथ सही डायरेक्शन होनी चाहिए जो आपको सही तरीके से बता सके कि आपको क्या तो करना है और क्या आपको नहीं करना है। दोस्तों किसी भी तरह के सवाल आपके दिल में है, कोई भी आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, हम आपकी हेल्प करेंगे। हो सकता है हमारे किसी एडवाइस से आप अपने केस से बाहर निकल सके। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।